दोस्तों नमस्कार, कौशाम्बी 24 न्यूज चैनल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता है। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर डालें। फतेहपुर जनपद में आए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज जनपद में संवैधानिक यात्रा का बुलेट चलाकर शुभारंभ किया। सोथर कस्बे में बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 1950 में लेदरमैन ने लोगों को कमजोर किया है। 60 समूह में 2 समूह को अधिकार मिला, बाकी वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिला, जिन्हें अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए संभल में एसआईटी जांच के मामले में कहा कि पहले यहां एजेंसियां लोगों को संरक्षण देती थी, आज यही एजेंसियां जेल भेजने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश में आया तो उसने भारत की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दी थी, अब इसे सुधारने का काम किया जा रहा है। जैसे राम मंदिर बना वैसे सारे मंदिर जांच के बाद बनेंगे। संभल में डीएसपी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिसे देश में तलवार वाले पसंद ना हो वह देश छोड़कर चले जाएं, जिसे रंग खराब लगता हो वह घर में रहें। जबकि मुस्लिम धर्म में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हाथी साइकिल पंजा यह सब हाफ हो गए, 2027 में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। जैसे तंज कसते हुए कहा कि यह लोग बीजेपी की सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी देश में विकास का काम कर रही है। उन्होंने जुमे की नमाज और होली को लेकर बयान देते हुए कहा कि हर धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है, असली मौलाना वही है जो आपसी सौहार्द को देखकर प्रेम सिखाता हो। मुस्लिम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो लोग जुमे की नमाज के बदले समय के साथ चलने को तैयार हैं उनका वह स्वागत करते हैं। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उससे ऊपर उठकर आ रही है। 2027 में बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जो बंद करेंगे भैया, वही माफिया मांग रहे हैं। इद्रीस था, इरफान था, यही 2 माफिया थे। आगरा से लेकर इलाहाबाद मारते थे। मैंने उनके माफियागिरी खत्म कर दिया, हर 5-5 किलोमीटर पर समिति बना दी, तो अब वो माफिया मार नहीं पा रहे। कुछ लोग तो माफिया खत्म करने के लिए हमारी समझ कर सकते हैं। तो जो अधिकारी माफिया के साथ रहेगा वो पद पर रह सकता है क्या? अभी मैंने जनप्रतिनिधि दोनों लोग आए, मैंने इनसे कहा भाई ये क्या चल रहा है, इनको इनके खिलाफ लिख के दो। ऐसे अधिकारी जो है कैसे रहेंगे जिले में? जो जनता के काम करे, अपराधी से मुक्त रहे, विरोधी जितना भी राजस्व का जो हानि करना चाहता वो दूर हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व है, तलवार से त्यौहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्यौहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी सरकार सबको समान से हमारे यहाँ खुद ही मत्स्य विभाग में ढेर सारे योजनाएं का लाभ मैंने दिया हूँ। आज के दिन में हमारे ढेर सारे अधिकारी हैं, भेदभाव तो करते हैं ना। आज के दिन मैं चाहता हूँ कि ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण बने, दोनों दिन एक ही दिन पर। तो क्या मानते हैं कि सीओ साहब का जो बयान था वो सही है? मैं कह रहा हूँ कि भाई जिनको पसंद न हो, इसका मतलब जिसको पसंद नहीं है उसके दिल में खोट है, दिल में काला है, दिल में दूसरे धर्म के प्रति नफरत है। तो नफरती लोग बाहर नफरत फैलाने क्यों आएंगे? वो घर में पड़े रहे। हम तो प्रेम वाले हैं ना, अब प्रेम वाले तो कभी नफरत फैलाएंगे। विभीषण जो सपा बसपा कांग्रेस में मलाई खाते थे, तो फिर भाजपा में मलाई खा रहे हैं और ऐसे सलाहकार बन गए हैं कि 43 सीट हम लोग हार गए, तो अब नहीं हारे आगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सेना है, भाजपा की सेना, निषाद पार्टी की सेना, सुरेंद्र भैया का सेना है, और जो हमारे आशीष पटेल की सेना, चारों सेना लगेगी तो हारी सीट फिर जैसे हमने 15 सीटों में से 11 सीटें हारी थी और 9 जीत कर दी थी, और 2 सीट जो हारा था वो भी 2000-3000 वोट से हारे थे हम। उसमें भी थोड़ा सा खेला हो गया था, नहीं तो हम 11 जीत के हमारे स्ट्राइक रेट 15 में जीतने में 11 है। तो मैं चाहता हूँ हारी हुई सीटें दे दी जाए, हम लोग उसे जीत में बदलेंगे। जीत के लिए मित्र बने हैं, जीत के लिए सहयोगी बने हैं, तो कैसे जीतेंगे?